Good morning to everyone. Up to now, we have discussed about the animal tissue, and that in animal tissue we have discussed the epithelial tissue, which is more for the protection of internal organs and separation between the them. अभी तक हमने इस चैप्टर में एनिमल टिश्यूज के बारे में डिस्कस किया और उसमें जो पहला एपिथेलियल टिश्यू होता है उसके बारे में जाना कि एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है, वो अलग रखता है, ईच एंड एवरी ऑर्गन को सेपरेट रखता है, उसी के साथ साथ प्रोटेक्टिंग लेयरिंग का भी काम फंक्शन वो करता है। और तो और वी हैव डिस्कस्ड अबाउट देयर 4 क्लासेस 5 क्लासेस, वो अलग अलग 5 तरह से डिवाइडेड है, उनके बारे में पढ़ा। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सेकंड टाइप ऑफ टिश्यू व्हिच इज नोन एज कनेक्टिव टिश्यू। अब हम कनेक्टिव टिश्यू के बारे में जानेंगे कि कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, कैसे होते हैं। हमने पहले ही चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ा था कि ब्लड इज ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। जो ब्लड होता है वो एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू होता है विच कनेक्ट्स ईच एंड एवरी ऑर्गन थ्रू ए फॉर ए स्पेसिफिक फंक्शन। वो कुछ एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए कुछ ऑर्गन्स को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। द सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर लूजली स्पेस्ड एंड इम्बेडेड इन एन मैट्रिक्स इन एन इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। जो कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं और उनकी ये कहाँ एक मल्टीसेलुलर मैट्रिक्स में फिक्स किए होते हैं। इनका जो फिक्सेशन होता है वो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स में ये फिक्स किए होते हैं। तो फिर मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स में भी जेली लाइक और फ्लूइड, डेंस और रिजिड। मैट्रिक्स जो हो कुछ भी हो सकता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर हो सकता है, फ्लूइड हो सकता है, डेंस हो सकता है या रिजिड भी हो सकता है, मतलब हार्ड भी हो सकता है। The nature of matrix differs in accordance to the function of the particular connective tissue। और जो नेचर होता है उसका मैट्रिक्स का वो डिपेंड किस पे करता है कि वो टिश्यू कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है। द नेचर ऑफ द टिश्यू द नेचर ऑफ द मैट्रिक्स डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द फंक्शन ऑफ द टिश्यू कि वो टिश्यू कौन सा वर्क परफॉर्म करता है। ब्लड हैज ए फ्लूइड लिक्विड। ब्लड जो होता है उसके पास फ्लूइड लिक्विड मैट्रिक्स होता है, इसे हम प्लाज्मा कहते हैं। ब्लड के पास जो फ्लूइड लिक्विड मैट्रिक्स होता है उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। उसके साथ साथ उसके पास आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स एंड व्हाइट बीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स along with that platelets is also formed in blood। ब्लड में ओनली 4 कंपोनेंट्स होते हैं। मैट्रिक्स जो होता है उसे प्लाज्मा बोलते हैं, दूसरा रेड ब्लड सेल्स, तीसरा व्हाइट ब्लड सेल और चौथा जो होता है वो प्लेटलेट्स। ये 4 चीजें ब्लड कनेक्टिव टिश्यू में पाए जाते हैं, जो ब्लड में पाए जाते हैं। प्लाज्मा क्या करता है, प्लाज्मा क्या कंटेन, प्लाज्मा कंटेन्स प्रोटीन, सॉल्ट्स एंड हॉर्मोन्स। प्लाज्मा के पास प्रोटीन होता है, सॉल्ट होता है और हॉर्मोन्स होते हैं। ब्लड फ्लोज एंड ट्रांसपोर्ट गैसेस, फूड, हॉर्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और ब्लड क्या करता है, ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है गैसेस को, वेस्ट मटेरियल्स को, फूड को, डाइजेस्टेड फूड को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी तक पहुंचाता है। नेक्स्ट इज बोन। बोन इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू बट हार्ड इन नेचर। बोन क्या है, हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है। इसका जो मैट्रिक्स होता है वो हार्ड होता है, रिजिड होता है। इट्स फॉर्म इन फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट्स द बॉडी। ये क्या करता है, ये फ्रेम का फॉर्मेशन करता है और ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है बॉडी को। इट ऑल्सो एंकर्स द मसल्स एंड सपोर्ट्स द मेन ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ये मसल्स को भी गाइड करता है और कुछ जो मेन ऑर्गन्स हैं उनको सपोर्ट भी करता है हमारे बॉडी के। फॉर एग्जांपल लंग्स को और हार्ट को ये प्रोटेक्ट करता है, वहीं हमारे मसल्स को, हैंड को वर्क करने में हेल्प भी करता है। इट इज ए स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू। ये स्ट्रॉन्ग है और नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू है। और जो इनमें मैट्रिक्स होता है वो किससे, वो कैल्शियम और फास्फोरस के कंपाउंड से मिलके बना हुआ होता है। टू बोन्स आर कनेक्टेड बाय ए टिश्यू व्हिच इज नोन एज लिगामेंट। जो 2 बोन्स होते हैं वो एक टिश्यू से जुड़े होते हैं व्हिच इज नोन एज लिगामेंट। सो लिगामेंट इज आल्सो ए टिश्यू, ए कनेक्टिव टिश्यू। Ligament is flexible in nature and can show its flexibility up to a strength। जो ligament connective tissue है वो flexible nature को शो करता है और वो अपने flexibility को एक strength तक शो करता है, एक strength तक वो flexible हो सकता है। It is very elastic, वो बहुत ही elastic होता है। और ligaments contain very little matrix, और इनके पास जो मैट्रिक्स होता है वो बहुत ही कम होता है। Tendons connect muscles to the bones and are another type of connective tissue। और उसके साथ साथ टेंडन्स मौजूद होते
क्या करते हैं, मसल्स को बोन से जोड़ते हैं और वो भी कनेक्टिव टिश्यू का वर्क परफॉर्म करते हैं। सो टेंडन्स आर आल्सो द कनेक्टिव टिश्यू एंड आर फाइब्रस टिश्यू विथ ग्रेट स्ट्रेंथ बट लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। और टेंडन्स के पास तो स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है लेकिन इनकी फ्लेक्सिबिलिटी लिमिटेड होती है। और जो फिर इसके बाद है जो दूसरा टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है विच इज कार्टिलेज। कार्टिलेज इज द अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू विच हैज स्पेशलाइज्ड स्पेस सेल, वाइडली स्पेस्ड सेल। जो कार्टिलेज होता है इनके पास बहुत ही ज़्यादा स्पेसी सेल होता है, वाइडली स्पेस्ड सेल होते हैं। इनके जो सेल्स होते हैं इस टिश्यू के वो बहुत ही दूर दूर तक फैले हुए होते हैं, बहुत जगह होती है उनके पास। द सॉलिड मैट्रिक्स इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड शुगर। इनमें जो मैट्रिक्स होता है वो सॉलिड होता है और वो प्रोटीन और शुगर से बना हुआ होता है। कार्टिलेज स्मूथेंस बोन सरफेस एट जॉइंट्स एंड इज आल्सो प्रेजेंट इन द नोज, ईयर, ट्रैकिया एंड लैरिंक्स। कार्टिलेज जो होते हैं वो जो बोन की सरफेस होती है जॉइंट्स के पास उसको स्मूथ करते हैं और तो और नोज, ईयर और ट्रैकिया, लैरिंक्स में भी ये पाए जाते हैं। वी कैन फोल्ड द कार्टिलेज ऑफ द ईयर बट वी कैन नॉट बेंड द बोन्स इन आवर आर्म्स। हम जो ईयर में हमारे कार्टिलेज पाया जाता है उसे हम मोड़ सकते हैं बट हम अपने हड्डियों को नहीं मोड़ सकते हैं। सो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इज फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल। स्किन और मसल्स के बीच में एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू भी पाया जाता है। अराउंड ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स इन द बोन मैरो। और तो और ब्लड वेसल्स और नर्व्स के बीच में पाया जाता है कहाँ, बोन मैरो में। इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन, सपोर्ट्स इंटरनल ऑर्गन एंड हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ टिश्यू। ये क्या करता है, जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है वो ऑर्गन्स के बीच में जो जगह होती है उसको फिलअप करता है और साथ ही साथ इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है एंड हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ टिश्यू। अगर कोई टिश्यू डैमेज हो जाता है उसके रिपेयरमेंट का वर्क भी एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू ही परफॉर्म करता है। तो अब फैट्स की बात करें तो फैट कहाँ स्टोर होते हैं हमारे बॉडी में। फैट्स आर स्टोर्ड इन एडिपोज टिश्यूज। जो एडिपोज टिश्यू होती है वहाँ पे फैट्स का स्टोर होते हैं, वहाँ फैट्स स्टोर होते हैं। और एडिपोज टिश्यू कहाँ पाई जाती हैं, बिलो द स्किन, हमारी स्किन के नीचे ही एडिपोज टिश्यू पाई जाती हैं। सो इफ यू टॉक अबाउट द कनेक्टिव टिश्यू, अगर हम कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो हमने किन किन कनेक्टिव टिश्यू की बात करी है, ब्लड की, फिर बोन की, फिर लिगामेंट, टेंडन, कार्टिलेज, एरियोलर। 6 टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हमने डिस्कस किया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मस्कुलर टिश्यू व्हिच कंसिस्ट ऑफ मसल। जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं वो मसल्स से बने हुए होते हैं। मसल्स को भी मस्कुलर टिश्यूज में रखा गया है। और जो मस्कुलर टिश्यूज होते हैं वो इलोंगेटेड मसल सेल्स होते हैं जिसे हम मसल फाइबर्स भी बोलते हैं। ये इलोंगेटेड होते हैं, फैले हुए होते हैं, इसीलिए हम इन्हें मसल फाइबर्स भी बोलते हैं। और ये हमारे बॉडी में मूवमेंट के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये कौन सा वर्क परफॉर्म करते हैं, ये हमारे बॉडी में मूवमेंट का वर्क परफॉर्म करते हैं। विद द हेल्प ऑफ मसल एंड बोन आवर बॉडी कंप्लीट्स द मूवमेंट फंक्शन। हमारी बॉडी मूवमेंट्स को शो करती है। मसल्स कंटेन स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन विच कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स इट टू कॉज मूवमेंट। मसल्स के पास एक स्पेशल प्रोटीन होता है जिसे हम कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के नाम से जानते हैं, विच इज नोन एज कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, जो कि हमारे बॉडी में मूवमेंट को वर्क परफॉर्म करता है। वो मसल्स को रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट करेगा जिससे हमारे बॉडी में मूवमेंट होती है, हमारी बॉडी मूवमेंट शो करती है। हम जब ध्यान से देखेंगे मसल्स प्रेजेंट इन आवर लिम्स मूव व्हेन। अच्छा ये बताइए, मसल्स हमारे बॉडी में हैं तो क्या हम मसल्स अपने आप से ही मूव करने लगती हैं? नहीं। जब हम चाहते हैं कि हमारे पैर के मसल्स मूव हो तभी हमारा पैर, जब हम चाहते हैं हमारा पैर आगे बढ़े तभी तो हमारे मसल्स जो पैर की वो एक्टिव होती हैं और वो मसल्स आगे बढ़ता है, तो लेग आगे बढ़ता है। अगर हम चाहेंगे हमारा हाथ आगे बढ़े तो मेरे हाथ की मसल्स एक्टिव होंगी और हाथ हमारा आगे बढ़ेगा। तो दिस टाइप ऑफ मसल्स इज नोन एज इनवॉलेंट्री मसल्स। इन टाइप के मसल्स को हम वॉलेंट्री मसल्स के नाम से जानते हैं या स्केलेटल मसल्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये बोन्स से अटैच होती हैं एंड हेल्प इन बॉडी मूवमेंट। तो ये क्या हुआ, पहला जो हुआ वॉलेंट्री मसल और स्केलेटल मसल। वॉलेंट्री मसल या स्केलेटल मसल जो होती हैं वो हमारे बॉडी से
जो बॉडी को वर्क करने में परफॉर्म करती है, स्केलेटल मसल। अब इन्हें वॉलेंट्री इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे ब्रेन से जुड़े हुए हमारा माइंड जो कहेगा वही ये करेंगे, इसलिए वॉलेंट्री मसल्स। और स्केलेटल मसल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बोन से जुड़ी होती हैं, हमारे बोन से जुड़े होने के कारण ये बॉडी में मूवमेंट का वर्क परफॉर्म करती हैं, इसलिए हम स्केलेटल मसल के नाम से भी जानते हैं। अगर हम इन मसल्स को अल्टरनेट करके माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो हमें इनमें लाइट और डार्क बैंड्स अल्टरनेट कंडीशन में नजर आएंगे, कभी लाइट बैंड कभी डार्क बैंड नजर आएंगे। एंड हेंस एज ए रिजल्ट दे आर आल्सो कॉल्ड स्ट्रिएटेड मसल, और इन्हीं लिए इसी कारण से इन्हें हम स्ट्रिएटेड मसल के नाम से भी जानते हैं। स्ट्रिएटेड मसल्स, द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लॉन्ग, सिलेंड्रिकल, अनब्रांच्ड एंड मल्टीन्यूक्लियर। और जो इन टिश्यूज के सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो लंबे होते हैं, सिलेंड्रिकल फॉर्म में होते हैं और अनब्रांच्ड होते हैं और मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन को शो करते हैं। सो ये हुए आपके स्ट्रिएटेड मसल्स, जिसमें लाइट एंड डार्क बैंड्स पाए जाते हैं जो न्यूक्लियर पेयर करते हैं। स्मूथ मसल्स जो कंप्लीटली स्मूथ ऐसे मसल्स में पाए जाते हैं, बॉडी मूवमेंट में तो वर्क करते हैं, वॉलेंट्री मसल्स होते हैं। और कार्डियक मसल, along with that the movement of food in the alimentary canal or contraction and relaxation of the esophagus of blood vessels are involuntary movements। जो मूवमेंट फूड कैनाल प्रोवाइड करता है या जो ब्लड वेसल्स जो मूवमेंट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का करती हैं, या जो ओसोफेगस होता है फूड को अंदर डालने के लिए वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का वर्क करता है, वो इनवॉलेंट्री मूवमेंट के नाम से जानी जाती हैं। और इसीलिए उन मसल्स को हम इनवॉलेंट्री मसल्स के नाम से जानते हैं। स्मूथ मसल्स या इनवॉलेंट्री मसल्स के नाम से हम जानते हैं क्योंकि ये इनवॉलेंट्री मसल्स स्मूथ मसल्स होती हैं, तभी तो इजीली रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं और फूड का इंटेक कर सकती हैं। कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री मसल्स सच मूवमेंट्स, दे आर ऑल्सो फाउंड इन द आइरिश ऑफ आई। ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, जो हमारे आँख के आइरिस में भी पाई जाती हैं, यूरेटस में भी पाई जाती हैं, और जो ब्रोंकिया होती है लंग्स की, उनमें भी ये टिश्यूज पाए जाते हैं। द सेल्स आर लॉन्ग विथ पॉइंटेड एंड स्पिंडल सेल एंड यूनिन्यूक्लिएट हैविंग ए सिंगल न्यूक्लियस। इनके जो सेल्स होते हैं वो पॉइंटेड होते हैं, दोनों साइड से पॉइंटेड होंगे, स्पिंडल शेप में होते हैं और यूनिन्यूक्लिएट, इनके पास एक सिंगल न्यूक्लियस ही प्रेजेंट होता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज अनस्ट्रिएटेड मसल्स सेल, और इन्हें हम अनस्ट्रिएटेड मसल्स के नाम से भी जानते हैं। द मसल ऑफ द हार्ट शो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन थ्रू आउट द लाइफ। और जो मसल हार्ट का मसल होता है वो बहुत ही तेजी से रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन का वर्क शो करता है। हमारा हार्ट रेगुलर पंपिंग करता है ना, इसी वजह से उनमें रिलैक्सेशन और जो कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस है बहुत ही तेजी से होती रहती है, बहुत ही तेजी से, और पूरी लाइफ भर ये करता है। हेंस दिस इनवॉलेंट्री मसल्स आर कॉल्ड कार्डियक मसल्स। और जो इनवॉलेंट्री मसल्स प्रेजेंट होती हैं हार्ट में, उन्हें हम कार्डियक मसल्स के नाम से जानते हैं। कार्डियक मसल्स, हार्ट मसल सेल्स आर सिलेंड्रिकल, ब्रांच एंड यूनिन्यूक्लिएट। ये जो हार्ट मसल सेल्स होती हैं वो सिलेंड्रिकल होती हैं, ब्रांच होती हैं और यूनिन्यूक्लिएट होती हैं। इनमें एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है। कंपेयर आज हमने इन सभी चीज़ों के बारे में देखा कि मसल्स, हमने कनेक्टिव टिश्यू के बारे में जाना कि कौन कौन से कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, दैट इज ब्लड, बोन, लिगामेंट, टेंडन, कार्टिलेज एंड एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और एलोंगेटेड एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। अब उसके बाद हम बात करेंगे मसल सेल्स के बारे में। मसल टिश्यूज के बाद मसल टिश्यूज में इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री दो टाइप के होते हैं। वॉलेंट्री में क्या होता है, स्ट्रिएटेड मसल से मसल आता है। स्ट्रिएटेड मसल्स जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, वो हमारी बोन्स के और मसल जो बोन से अटैच मसल होती है उन्हें स्ट्रिएटेड मसल कहते हैं। क्यों, क्योंकि बॉडी मूवमेंट में काम करती हैं। इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं जैसे कि स्मूथ मसल सेल और कार्डियक मसल सेल जो रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन का वर्क करती हैं, वो कहाँ पाई जाती हैं। स्मूथ मसल सेल जो होती है वो इनवॉलेंट्री मसल सेल होती है और वो पाई जाती हैं इन द ओसोफेगस एंड ब्लड वेसल। और जो कार्डियक मसल होता है वो हमारा हार्ट जो होता है वो कार्डियक मसल से बना होता है, और ये दोनों इनवॉलेंट्री क्यों कही जाती हैं, क्योंकि उनमें रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन बहुत ही तेजी से होता है और रेगुलर होता रहता है, इसलिए इसे इनवॉलेंट्री बोलते हैं। और इसे वॉलेंट्री
क्यों बोलते हैं, इसमें स्ट्रेटेड मसल्स में तभी वो रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन होगा जब हम उसे अलाउ करेंगे, जब हम कहेंगे तभी वो फंक्शन को शो करेंगे. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच.